भाई लोगों, अगर आप लोग अपनी जेब में 1 लाख रुपए लेके निकले हो और आप एक टच डिस्प्ले वाला अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो, भाई मैं आपको आज दो बढ़िया ऑप्शन बताने वाला हूं और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक का चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। भाई आज कंपेयर करने वाले हैं ओला S1 एयर को विडा V1 प्लस से। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत की। विडा V1 प्लस जो है उसकी एक्चुअल कीमत तो 1,15,000 रुपए है, पर अभी वो डिस्काउंट के बाद आपको 98,000 की मिल रही है। भाई इस गाड़ी का जो प्राइस है वो ऑनलाइन डिस्काउंट के बाद ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप जब भी लेने जाओ उस टाइम का प्राइस आप देख लीजिएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे इसका प्राइस जो है वो 97,800 है एक्स शोरूम प्राइस। वहीं पे ओला S1 एयर का डिस्काउंट के बाद जो एक्स शोरूम प्राइस अभी चल रहा है 31 मार्च तक, वो है 1,05,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। देखो ओला S1 एयर के अंदर आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है, जिससे इसकी जो IDC रेंज होती है वो 151 किलोमीटर की होती है। अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं तो वो आपको 100 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। वहीं विडा V1 प्लस के अंदर दो बैटरी पैक आते हैं 3.44 किलोवाट के। इनमें जो एक बैटरी पैक होता है वो 1.72 किलोवाट का होता है, तो जो टोटल बन जाता है वो 3.44 किलोवाट बन जाता है। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो IDC रेंज मिलती है वो 143 किलोमीटर होती है। इसमें भी आपको जो एक्चुअल रेंज मिलती है वो 100 किलोमीटर की ही मिलती है और इसको फुल चार्ज करने में दोनों बैटरी को आपको 6 घंटे का समय लगता है। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ओला S1 एयर के अंदर आपको 6 किलोवाट की हम मोटर मिलती है। 0 से 40 जाने में इसे 3.3 सेकंड लगते हैं और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। वहीं विडा V1 प्लस के अंदर आपको 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर मिल जाती है, जो पहिए के साइड में लगी हुई होती है। इस गाड़ी को 0 से 40 जाने में 3.4 सेकंड का टाइम लगता है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर हम ये देखें कि दोनों में से भारी गाड़ी ज्यादा कौन सी है, तो भाई विडा का जो कर्व वेट है वो 124 किलो है और ओला S1 एयर का जो कर्व वेट है वो 108 केजी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई विडा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 155 mm है और ओला S1 एयर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है। तो अगर आसान भाषा में कहूं तो नीचे तो गाड़ी रोड पे पहले लगेगी दशकों पे, वो विडा होगी। अब अगर हम टायर और ब्रेक्स की बात करें तो भाई ओला के अंदर आपको 12 इंच के स्टील रिम्स मिल जाते हैं और फ्रंट और रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। वहीं विडा V1 प्लस के अंदर आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। अब अगर हम वारंटी की बात करें तो भाई ओला S1 एयर के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है और व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की। वहीं विडा V1 प्लस के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो भाई ओला S1 एयर के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको एक्चुअल नेविगेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है, टेम्पर अलर्ट मिल जाता है, मूव वॉइस 4 का अपडेट मिल जाता है और क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। वहीं विडा के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल नेविगेशन नहीं मिलता। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और पार्क असिस्ट मिल जाता है। अब भाई अगर हम स्कूटर की बात कर रहे हैं तो भाई डिग्गी तो है जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि आप सामान जो रखते हो डिग्गी के अंदर ही रखते हो। तो भाई ओला S1 एयर का जो बूट स्पेस है वो 34 लीटर्स का बूट स्पेस है। ओला का जो बूट स्पेस है अच्छा खासा बड़ा होता है। वहीं विडा V1 प्लस के अंदर जो बूट स्पेस दिया है वो 26 लीटर्स का दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। अब भाई देखो, डिस्काउंट सीजन में इन दोनों व्हीकल का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास आ चुका है। इन दोनों व्हीकल्स के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आपको फीचर्स के मामले में ओला में बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं विडा के मुकाबले। मुझे पर्सनली लगता है कि जो फीचर्स विडा के डिस्प्ले में आ रहे हैं उसके लिए टच स्क्रीन का होना जरूरी ही नहीं है। ये फीचर्स बिना टच के भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। क्रूज कंट्रोल और पार्क असिस्ट के लिए बटन्स तो दिए हुए हैं और टर्न बाय टर्न नेविगेशन की जगह अगर एक्चुअल नेविगेशन दिया होता तो टच डिस्प्ले का सेंस बनता भी। हो सकता है फ्यूचर में विडा इसी डिस्प्ले के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दे दे, पर अभी के सीन में इसके डिस्प्ले में टच की जगह TFT डिस्प्ले लगा के और जॉयस्टिक देके इसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो भाई अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे ओला S1 एयर एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो दोनों ही व्हीकल के अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लगभग इन दोनों व्हीकल की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर के आसपास ही है एक्चुअल रेंज। पर बैटरी की बात करें तो दोनों स्कूटर्स के पास एक एक एडवांटेज है। विडा के अंदर आपको ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि इसकी बैटरी जो है वो रिमूवल है, तो आप इसको निकाल के कहीं पे भी ले आके चार्ज कर सकते हो। पर ओला के अंदर आपको बैटरी जो मिलती है वो फिक्स्ड मिलती है, इसलिए इसमें जो चार्जिंग के ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है। ओला के अंदर आपको बैटरी पे प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इसकी जो बैटरी की वारंटी है वो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा है।
8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी देता है ओला अपनी बैटरी के ऊपर। इस वारंटी को आप एक्सटेंड भी करा सकते हो 1 लाख किलोमीटर पे या फिर 1.25 लाख किलोमीटर पे भी। और विडा के अंदर जो वारंटी आती है बैटरी के ऊपर वो 3 साल और 30,000 किलोमीटर की आती है, पर आप इसे जो एक्सटेंड करा सकते हो वो सिर्फ 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक करा सकते हो, और उसके लिए आपको 7,000 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है। पर विडा की एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद भी ये ओला की बाय डिफॉल्ट वारंटी से कम है। तो भाई बैटरी परफॉर्मेंस में दोनों स्कूटर लगभग एक जैसे हैं, पर प्रैक्टिकलिटी में हीरो विडा की बैटरी जो है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है और वारंटी में ओला की जो बैटरी है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम मोटर और परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के अंदर दोनों व्हीकल की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम लगती है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ओला S1 एयर के अंदर आपको 6 किलोवाट की हब मोटर मिलती है जिसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी हैं, और उसके बारे में हम कई बार पहले बात कर चुके हैं। जबकि विडा के अंदर आपको साइड माउंटेड PMSM मोटर मिलती है जो परफॉर्मेंस व्हीकल के लिए एक आइडियल सेटअप है। अब अगर हम थ्रॉटल रिस्पांस की बात करें तो ओला के अंदर जब आप थ्रॉटल देते हो तो पीछे वाली मोटर से रिस्पांस आने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम आपको विडा के अंदर भी लगता है, लेकिन ओला के अंदर जो टाइम लगता है वो ज़्यादा है विडा के मुकाबले। और उसकी वजह यह है कि जब आप ओला के अंदर ब्रेक लगाते हो तो मोटर की पावर जो है वो कट हो जाती है, जबकि विडा के अंदर ऐसा नहीं है, तो आपको रिस्पांस जो है वो जल्दी मिल जाता है। इसकी वजह से विडा एक ज़्यादा प्रैक्टिकल डिज़ाइन व्हीकल लगता है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किसी की भी बात मत सुनो, आप इन दोनों व्हीकल्स को एक बार खुद चला के देखो, आपको खुद एक्चुअल चीज़ समझ आ जाएगी। पर मेरे एक्सपीरियंस से मुझे विडा की मोटर ज़्यादा अच्छी लगी ओला के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा व्हीकल बेटर ऑप्शन है। सो भाई देखो, अगर आप एक फीचर लोडेड व्हीकल देख रहे हो जिसमें आपको एक्चुअल नेविगेशन, टेम्पर अलर्ट और म्यूजिक स्पीकर्स मिल जाएं और आपको बैटरी पे वारंटी भी अच्छी चाहिए, तो भाई ओला तो आपके लिए ही बना है। पर ध्यान रहे कि आपको बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो जिसमें रिमूवल बैटरी हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो और जिसमें लिमिटेड फीचर्स हो पर यूजफुल फीचर्स मिल जाएं, तो विडा V1 प्लस एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। पर ध्यान रहे कि यहाँ पे वारंटी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट साबित होगा आप लोगों के लिए। सो भाई लोगों, ये तो था ओला S1 एयर वर्सेस विडा V1 प्लस का कंपैरिजन। इसके अलावा हमने बहुत सारे कंपैरिजन ऑलरेडी करे हुए हैं, आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।